हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये कहानी एक ऐसी वीरांगना की है जिसने अपने पति के मान सम्मान और देश की आन बान शान के लिए खुद अपना सर कलम कर दिया था। चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हाडी रानी की कहानी। हमारे भारत की एक महान वीरांगना थी, सले कंवर। सले कंवर बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाडा की बेटी थी, इसलिए उनको हाडी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी 16वीं शताब्दी की है, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। ऐसा कहा जाता है कि हाडी रानी के विवाह को सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। उनके हाथों की मेहंदी तक नहीं उतरी थी कि अचानक उनके पति रावत रतन सिंह चुंडावत को युद्ध पे जाने का फरमान आया कि दिल्ली से औरंगजेब की मदद के लिए आ रही उनकी अतिरिक्त फौज को रोकने के लिए उन्हें तत्काल सेना सहित निकलना है। यह फरमान सुन नवविवाहित रतन सिंह का मन व्यथित हो गया। वह यह सोचकर परेशान हो रहे थे। भारी मन से यह संदेश लेकर वह अपनी पत्नी के पास पहुंचे और उन्हें सारी कहानी सुनाई। रानी भी यह खबर सुनकर जरा दुखी हुई, लेकिन उन्होंने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उन्हें विदा होने के लिए तैयार किया। केसरिया बाना पहनकर खड़े अपने पति की आरती उतारकर उनके लिए विजय की कामना करके उन्हें युद्ध के लिए रवाना कर दिया। रतन सिंह अपनी सेना लेकर चले तो आए, लेकिन मन ही मन उन्हें यह परेशानी भी सता रही थी कि क्या होगा अगर मेरी पत्नी मुझे भूल जाए, क्योंकि मैंने तो उन्हें कुछ सुख दिया ही नहीं। इतने से वक्त में उन्हें छोड़कर युद्ध के लिए चला आया। रह रहकर उनका ध्यान अपनी रानी पर चला जाता। वह जितना अपने मन को समझाते, उतना ही उनका मन विचलित हो रहा था। और अंत में जब उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक संदेश अपने संदेश वाहक के हाथ भिजवाया। पत्र में लिखा था, मेरी प्रिय, तुम मुझे भूल मत जाना, मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे पास जरूर लौट कर आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, और अगर संभव हो तो अपनी कोई निशानी मेरे सेवक के हाथ भिजवा देना। उसे देख देख कर मैं अपना मन हल्का कर लूंगा और तुम्हारी याद भी मुझे इतनी नहीं सताएगी। रतन सिंह का यह पत्र पढ़ते ही रानी सोच में पड़ गई। उन्हें चिंता सता रही थी कि अगर इसी तरह उनके पति मोह माया से घिरे रहे तो शत्रुओं से कैसे लड़ पाएंगे, और इस तरह तो उनकी जीत नामुमकिन है। और एक राजपूत हार कर वापस आए, ये तो राजपूत कुल के लिए सबसे शर्मनाक बात है। हाटी रानी ने अपने पति के पत्र का जवाब में लिखा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। मैं तुमको अपने प्रेम के बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करना और अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। और अगले ही पल इस मातृभक्त वीरांगना हाडी रानी ने एक झटके से अपनी तलवार निकाली और अपना सर अपने शरीर से अलग कर दिया। सेविका ने अपनी रानी का कटा हुआ सर एक सोने की थाल में सजाकर और एक लाल चुनरी से ढककर सेवक को दे दिया। जब संदेश वादक वो निशानी लेकर अपने सरदार के पास पहुंचा, तो रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम हल्दी रानी की निशानी लाए? तो संदेश वादक ने कांपते हाथों से और भारी मन से उस थाली को उनकी ओर बढ़ा दिया। रतन सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके मोह ने उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ली थी। मोह के सारे बंधन जैसे एक ही झटके में टूट गए थे। तब रतन सिंह ने रानी की
आखिरी चीज को अपने सीने से लगा लिया। उनका ये दुख वे सह ना सके और वो अपनी दुश्मन सेना पर बिजली की तरह टूट पड़े। उनका शौर्य उस जंग में जिसने भी देखा, देखता ही रह गया और वह अपनी अंतिम सांस तक लड़ते रहे और उनके पराक्रम से मुगल सेना मैदान छोड़कर भाग गई। मुगलों के खिलाफ ये जंग रतन सिंह भले ही जीत गए थे, लेकिन अपने जीवन की जंग वो कब के हार चुके थे। इसलिए इस युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्होंने घुटने टेक कर अंतिम बार अपनी प्रिय पत्नी को याद किया और उन्होंने भी अपना सर अपनी तलवार से काट लिया। मेवाड़ ये जंग जीत गया था। इस जंग जीत का जितना श्रेय हम रावत रतन सिंह और उनके शौर्य को देते हैं, उससे कहीं ज्यादा श्रेय हाटी रानी के इस अमूल्य और अप्रतिम बलिदान को भी जाता है। मेवाड़ की हाटी रानी की यह वीर गाथा देशभक्तों के मन में बलिदान की भावना जगाने वाली और लोगों को मातृभूमि पर निछावर होने के लिए प्रेरणा देने वाली गाथा है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।